हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक न्यूज नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक थिंकिंग है। क्योंकि जब कोई पावरफुल देश का टॉप मिलिट्री लीडर ये कहे कि ईरान के खिलाफ जो वार चल रहा है वो दुनिया के लिए एक गिफ्ट है, तब आपको रुक कर सोचना पड़ता है आखिर चल क्या रहा है। ये बयान दिया है पीट हेग्सेथ ने, और ये कोई रैंडम आदमी नहीं है, ये अमेरिका के वार डिपार्टमेंट के हेड है। हाँ, आपने सही सुना। अब अमेरिका में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ वार कर दिया गया है, और ये चेंज अपने आप में बहुत कुछ बोलता है। इमेजिन करो, एक तरफ पाकिस्तान में पीस टॉक्स होने वाले हैं, ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच सीधी बातचीत होनी है, और उसी समय पेंटागन में खड़े होकर पीट हेग्सेथ कह देते हैं दिस वार इज ए गिफ्ट टू द वर्ल्ड। अब आप खुद सोचो, अगर आप ईरान होते तो क्या आपको लगता कि सामने वाला सच में पीस जाता है? अब ये गिफ्ट वाली थिंकिंग क्या है? हेग्सेथ का कहना है कि ईरान ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए खतरा है, मैरीटाइम सिक्योरिटी खतरे में है, इसलिए यूएस का मिशन बोल्ड एंड डेंजरस है, और यही रीजन बनाकर यूएस ने ईरान पर नेवल ब्लॉकेड लगाया है। और ये ब्लॉकेड आज लॉन्ग एज इट टेक्स चलेगा, मतलब ये कोई शॉर्ट टर्म प्रेशर नहीं है बल्कि लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही पिक्चर दिखाती है। यूएस दावा कर रहा है कि उन्होंने 34 शिप को रोक दिया है, ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट डिस्टॉर्ट कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ डाटा कह रहा है कि एक स्टेडी फ्लो चल रहा है शैडो फ्लीट का, मतलब ईरान अभी भी ऑयल बेच रहा है सैंक्शंस के बावजूद भी। अब आते हैं सबसे सेंसिटिव जगह पर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये दुनिया का सबसे क्रिटिकल चोक पॉइंट है तेल के लिए। जो भी हॉर्मुज कंट्रोल करता है वो ग्लोबल इकोनॉमी को इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है। अब ईरान ओपनली कह रहा है हमारी मिसाइली कैपेबिलिटी अभी पूरी यूज नहीं हुई है, हॉर्मुज हमारे कंट्रोल में है। मैसेज सिंपल है, हम फुल पावर में आए ही नहीं है, और यही डर है दुनिया का। क्योंकि यदि ईरान डिसाइड कर ले कि हॉर्मुज बंद करना है तो कुछ ही घंटों में ऑयल सप्लाई रुक जाएगी और ग्लोबल इकोनॉमी शक में चली जाएगी। और वैसे भी अभी प्राइजेस ऑलरेडी हाई है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ईरान ने एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया, सैक्रिफाइस कैंपेन। उनके अनुसार 30 मिलियन लोग इस कैंपेन में शामिल हुए हैं, मतलब लोगों ने वॉलंटरीली सपोर्ट दिया है, वार एफर्ट को ओपनली बैक किया है और इंटरनल यूनिटी दिखाई है। ईरान इसको सोशल मिरेकल कह रहा है। दूसरी तरफ यूएस कह रहा है कि ईरान अंदर से अनस्टेबल है, लीडरशिप डिवाइडेड है। एक रिपोर्ट आई है इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वार की, जिसमें कहा गया है कि आईआरजीसी के हार्डलाइनर्स नेगोशिएशन रोक रहे हैं जबकि रियलिस्टिक टॉक्स करना चाहते हैं। मतलब ईरान के अंदर भी पावर स्ट्रगल है। अब ट्विस्ट यहाँ आता है, टॉक्स होने वाले थे पाकिस्तान में, यूएस के एनवॉयस जाने वाले थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पर क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रम्प ने ऑर्डर दे दिया फ्लाइट कैंसिल करो, और स्टेटमेंट दिया वी आर नॉट एंशियस फॉर ए डील, वी होल्ड ऑल द कार्ड्स। आप खुद सोचिए, एक तरफ वार सेक्रेटरी को वार दुनिया के लिए गिफ्ट लग रहा है, और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट कह रहा है कि उन्हें डील की कोई जल्दी नहीं है। ऐसे में सामने वाला क्या सोचेगा? ईरान का रिएक्शन बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। ईरान ओपनली कह रहा है कि यूएस सीरियस नहीं है, ब्लॉकेड अभी भी जारी है, ट्रस्ट करने का कोई रीजन नहीं है। और इन सब के बीच में फंसा है पाकिस्तान, जो मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि टॉक्स कैंसिल हो गई, ट्रस्ट लो है, ग्राउंड पर टेंशन हाई है, मतलब मीडिएशन प्रैक्टिकली स्टॉक है। अब बड़ा पिक्चर देखते हैं। ये सिर्फ यूएस बीएस ईरान नहीं है, इसमें इनडायरेक्टली शामिल है पूरा मिडिल ईस्ट, खासकर ईरान, यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल। मिलिट्री लेवल पर यूएस और इजराइल दोनों ने एयर स्ट्राइक किए हैं, ईरान ने मिसाइल से यूज किए हैं और डोमेस्टिक मोबिलाइजेशन बढ़ाई है। दोनों साइड्स पीछे हटने के मूड में नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ये वार खत्म होने वाला है? हॉनेस्टली नहीं, अभी सिग्नल बिल्कुल पॉजिटिव नहीं लगते, लैंग्वेज अग्रेसिव है। और यहां आता है ट्रम्प फैक्टर। ट्रम्प का पैटर्न काफी क्लियर है, स्ट्रॉन्ग थ्रेट्स देते हैं, फिर लास्ट मोमेंट पर यू टर्न ले लेते हैं। पहले भी ऐसा हुआ है, और अब प्रॉब्लम यह है कि दुनिया उन्हें सीरियसली नहीं ले रही। इजराइल का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इजराइल ने एस्केलेशन किया तो यूएस ऑटोमेटिकली खींच जाएगा अंदर, और फिर ईरान रेस्पॉन्ड करेगा, यानी चेन रिएक्शन तुरंत शुरू हो जाएगी। सिंपल एनालॉजी समझो, 3 आदमी खड़े हैं,
तीनों के हाथ में पेट्रोल है, तीनों के पास मैच स्टिक है और तीनों बोल रहे हैं मैं नहीं जलाऊंगा, लेकिन अगर उसने जलाया तो मैं भी जलाऊंगा। यही अभी मिडिल ईस्ट की स्थिति है। और इस तरह की सिचुएशन में सबसे बड़ा रिस्क है एक्सीडेंटल एस्केलेशन। कोई मिसाइल गलती से कहीं गिर जाए, कोई शिप हिट हो जाए, कोई गलत सिग्नल डिकोड हो जाए और अचानक पूरा रीजन फुल वार में चला जाए। इंडिया का एंगल भी महत्वपूर्ण है। इंडिया डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है, लेकिन इंपैक्ट उसको भी झेलना पड़ेगा। ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी, मिडिल ईस्ट में बड़ी इंडियन पॉपुलेशन और ट्रेड रूट का रिस्क, इसलिए इंडिया हमेशा ऐसे मुद्दों पर कसियस रहता है। आखिरी बात, सिंपल वर्ड्स में ये गिव टू द वर्ल्ड वाला नैरेटिव दो तरह से देखा जा सकता है। यूएस की नजर में ईरान को वीकेंड करना, उसकी रीजनल इन्फ्लुएंस को कम करना, ये एक ग्लोबल बेनिफिट जैसा है। कंक्लूजन सिंपल है, सिचुएशन काम नहीं है, सीजफायर फ्राजाइल है, टॉक्स अनसर्टेन है, ट्रस्ट ऑलमोस्ट जीरो है और सबसे बड़ी बात, जो लोग पावर में है उनकी लैंग्वेज पीस वाली नहीं है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि मिडिल ईस्ट एक टिकिंग बॉम्ब है, हरमुज एक प्रेशर पॉइंट है और बस एक गलत मूव सब कुछ बदल सकता है। इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं। डेली अपडेट में आपके लिए लाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।